करके सारी प्रजा एकत्रित हुई। जैसा गुरुदेव ने बताया था उसी तिथिवार तारीख को उसी घड़ी में महारानी सुनैना के साथ हल जोतने लगे। भगवान इंद्र प्रसन्न हुए, भयंकर बरसात हुई, प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई और हल जोतते जोतते वह सोने का हल ऐसे एक स्थान पर किंवदंती है, कई प्रकार से मां सीता की जन्म की कथा है। वह हल एक घड़े में अटक गया। महाराज ने जैसे ही हल अटक गया उस घड़े को निकाला गया और उस घड़े से एक जीव सुंदर सी कन्या उसमें दिखाई पड़ी। महाराज बड़ी प्रसन्न हुई। महारानी सुनैना उस कन्या को अपने गृह लाई, घर में ला करके उसका मातृत्व भाव से, मां के स्नेह द्वारा किसी को ये नहीं ज्ञात, किसी ने ये नहीं जाना कि उनकी कोख से नहीं जन्मी, बड़े भाव से उसका लालन पालन किया। वो कन्या दिन प्रतिदिन बढ़कर सुंदर कमल के समान दिव्य कन्या, इसका भी इतिहास थोड़े ही बताएंगे आपको। उसका लालन पालन किया और वही जब कन्या बड़ी हुई, नामकरण संस्कार हुआ सीता के नाम से। महाराज जनक के घर में एक दिव्य धनुष शिव का चाप रखा हुआ था। एक दिन पुत्री जनकराज की पुत्री सीता जो है उस स्थान पर, जैसा कि पूर्ववत हुआ करता था, लिपाई कर रही थी, सफाई कर रही थी। शिव का चाप था, भयंकर था, बहुत बड़ा था और उसको लिपते हुए महारानी सुनैना की सुंदर पुत्री सीता ने उस धनुष को जिस स्थान पर रखा था उस स्थान से विरक्त हटा करके वहां भी लिपाई कर दी, पुनः उठाकर वहीं रख दिया। महाराज को पता लगा, जनक जी को उसी दिन से मन में जिज्ञासा कर ली, प्रण ठान लिया कि जो भी प्राणी, जो भी व्यक्ति, जो भी महाराज, जो भी राजा इस शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, हम उसी से अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। प्रण कर लिया। थोड़े से में आते हैं, वो कन्या, जो कन्या उस घड़े में महाराज को प्राप्त हुई, उसकी थोड़ी सी छोटी सी कथा आपको बताएंगे। इसी रामायण में वर्णित है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। जब रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ इन राक्षसों का जन्म हुआ, पृथ्वी इनके अपराधों से त्राहिमाम करने लगी, ऋषि मुनियों को कष्ट दिया गया। ऋषियों से रावण का पुत्र मेघनाथ, जब रावण ने आदेश दिया कि कोई भी मेरे राज्य में खाली में ना रहे, सबसे कर लिया जाए, कर, साधु संत महात्मा कोई भी खाली ना बचे। अगर वो मेरे नाम की माला जपते हैं, रावण रावण कहते हैं, तब तो ठीक है। अगर मेरे नाम के अलग वो विरक्त होते हैं, अलग जाते हैं, तो उनसे कर लिया जाए। ऋषियों के पास राक्षस पहुंचे, महाराज का आदेश है कि आप लोग कर दें। तो ऋषियों ने कहा कि महाराज, ना हम खेती बाड़ी करते हैं और ना तो हम व्यापार चलाते हैं,
हम किस बात का कर दे। राक्षस एक भी नहीं बोला, नहीं महाराज का आदेश है, कर तो आपको देना ही पड़ेगा।